सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस सुहिए, देखी देखी दो ब्रात। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जनकपुरी नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। सब निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक बरियाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्यचकित देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल और मधुर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहुर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाय शयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उरलाए, सब है सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो वहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। संध्या के समय तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते
सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के चरण दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब लक्ष्मण जी उन चरणों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निभाहि मुनि सिरुनाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक को किल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत ढंगा। सब सोच किया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या का नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रव्य आराम येहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बात वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अब सर सीता ता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीच गिरिजा गृह सोहा, बरनि न जाई देखी मनु मोहा। मंजनु करि सर सखिन समेता,
गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा की नियतिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिंह संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विहल होकर वो सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।